नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ पाथ पर। आज एक मैं ऐसे महानुभाव के बारे में बात करने जाते हैं जिसने विदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टरी की डिग्री ली, लेकिन ये डिग्री भी उसे उस कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाई जो उसे विरासत में मिली थी। ये आए तो थे देश की उम्मीद बनकर, फैमिली की दुकान को संभालने के लिए, पर ये तो अपनी हर चाल में, हर बयान में सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि अपनी खुद की पार्टी को भी तबाह करने की कोशिश करते रहे। जब देश में कोई गंभीर मुद्दा होता है तो ये हमारा हीरो संसद में बात करने के बजाय सीधे विदेश की धरती पर उतर जाता है और वहां जाकर देश की बुराइयां करता है। राहुल गांधी, जो बहुत ही पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं, जिन्हें भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी लगती है। इनका जन्म 19 जून 1970 में हुआ। दादी दादा और पिता प्रधानमंत्री होने के कारण इनके युवराज वाला ट्रीटमेंट में दिया गया। अब राहुल गांधी अपनी सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी पहचान छुपाते हुए अपना नाम राहुल विंची के नाम से इस्तेमाल करके स्टीफन कॉलेज दिल्ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रोलिंस कॉलेज से बीए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल करते हैं। अब इस गुप्त एजेंट की तरह राहुल विंची बनकर डिग्री लिया ट्रेनिंग, ये किसी को नहीं पता। अब दुनिया की चकाचौंध से दूर रहने वाला व्यक्ति भारत आता है और 2004 में राजनीति में कदम रखता है। अपने ही परिवार के दम पर 2004 में कांग्रेस सरकार के राज में ये अमेठी उत्तर प्रदेश के सांसद बनते हैं। राजनीति में एंट्री लेने के बाद इनकी हालत वैसे ही थी जैसे विदेश में राहुल विंची के नाम से थी। संसद में आने के बाद भी ये इतने कंफ्यूज दिखते थे कि लोगों को लगता था शायद ये अपनी असली पहचान छुपा कर बैठे हैं। उसके बाद 2013 में ये बंदा कांग्रेस उपाध्यक्ष बनता है। जब इनको लगता है कि इन्हें पावर मिल गई है तो ये आते हैं अपनी असली तानाशाही दिखाने पर। सितंबर 2013 मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल से या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सांसद की सदस्यता रद्द की जाएगी, उसका पद छीन लिया जाएगा। यह नियम कई नेताओं को जेल और कुर्सी खोने से रोकने के लिए था। फिर मनमोहन सिंह की सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए एक अध्यादेश लेके आती है। इसका मतलब था कि सजा के होने के बाद भी नेता अपनी सीट पर बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के युवा और शिक्षित नेता को यह बात इतनी बुरी लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल की कॉपी को सबके सामने फाड़ दिया। इसका मतलब था युवराज ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। पर प्रधानमंत्री तो अपने बाप दादा की सरकार का ही तो है, तो रोब जमाना तो बनता है। अब ये कौन सा डर था जो राहुल गांधी को इतना भड़कने मजबूर कर दिया? शायद इन्हें पता था कि अपने और अपने साथियों के कारनामे इस नियम के आगे फीके पड़ जाएंगे या फिर इनका पद चले जाएगा। जिसका उदाहरण राहुल गांधी की मानहानि में 2 साल की सजा हुई और यही नियम था जो इन्हें 10 साल बाद संसद से बाहर खींच लाया और कुर्सी छीन ली। अब आते हैं 2014 में। 2014 में कांग्रेस के इतने अच्छे दिन आ गए कि कांग्रेस में जब से इनने विरासत संभाली थी तब से 61 चुनाव लड़े और 61 में से सिर्फ 4 जीती और 57 हार गई। राहुल गांधी ने इन चीजों से बीजेपी का भला किया जो किया, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मीम क्रिएटर्स को भी खुश रखा। हाँ, कुछ अपने तड़कते भड़कते बयानों से, जैसे आलू की फैक्ट्री लगवाने के वादे और उस फैक्ट्री में आलू डालने पर सोना निकलता, ऐसे बयान ये दिया करते थे। 2004 के बाद राहुल गांधी ने इतनी प्रगति की कि भारत की जनता ने इन्हें पप्पू घोषित कर दिया। 2016 में जब नोटबंदी होती है, इनका बयान आता है यह काले धन को बाहर निकालने का तरीका नहीं बल्कि गरीबों को लूटने का है। अब क्या हमारे पढ़े लिखे नेता, इनको ये लगता है कि गरीबों के पास बोरी भर भर के पैसे होते हैं, जैसे इन्होंने कहीं देखा होगा या अपने आसपास देखा होगा, जिन्हें इन्हें लगता है कि उन्हें नोटबंदी होने के बाद नोट बदलाने में तकलीफें आएंगी और उसी बीच ये अपने कुर्ते की जेब को फाड़ते हैं और उसमें छेद में हाथ डालकर बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूं। अब इन बातों से ऐसा लगता है कि शायद देश को बेहतर और विकसित बनाने के लिए नहीं बल्कि ये सिर्फ गद्दी के लिए आए हैं। दूसरी ओर उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद इनके बयान आते हैं कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, कितने लोगों को मारा। अक्सर ऐसे बयान वही नेता दे सकता है जिसे अपने देश के सेना पर या तो शक हो या फिर देश के जीत पर दुख हो या फिर जीतना अच्छा ना लगे। और 2019 में जनता ने इनको वहां हराया जहां इनके दादा परदादा की फिक्स सीट थी, कभी नहीं हारे थे, अमेठी में। अमेठी में राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को ऐसा नेतृत्व किया कि अपनी फिक्स सीट भी नहीं बचा पाए। यहां दाल ना गलने के बाद राहुल गांधी केरला पहुंच गए। 2020 आते आते सभी को समझ आ गया कि इसके नेतृत्व में पार्टी खत्म होती जा रही है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है। कांग्रेस कार्य समिति में
रिपोर्ट सबमिट नहीं होती। और पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वे पार्टी छोड़ना चाहते थे। राहुल गांधी इनकी कोई भी बातें नहीं सुनते थे और अपने ही जवाब दिया करते थे और अपनी सोच को माना करते थे। इसलिए उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। सोनिया गांधी के पास पत्र पहुंचने के बाद राहुल गांधी को सोनिया गांधी माफी मांगने पर मजबूर करती है और सबसे माफी मंगवाती है। और उसके बाद राहुल गांधी पद छोड़ देते हैं और पद मिलता है उनकी माताश्री को। यही कुछ दिनों बाद राहुल गांधी 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा में वे पूरे भारत में पैदल घूमकर जगह जगह लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, पर यही भी इनका आइडिया फेल हो जाता है। वहीं उसके बाद ये मोदी सरनेम पर दिए गए कई स्टेटमेंट्स या इनके बयानों से सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसका नतीजा होता है इन्हें 2 साल की सजा होती है। और वे वही नियम होता है जिन्होंने 2013 में इन्हें कॉपी फाड़ी थी। उसी नियम से इन्हें संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और अब बात करते हैं 2024 की। इस बार राहुल जी ने सोचा कि एक सीट हारने से का रिस्क लेने से अच्छा है हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और ये वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और दोनों को जीत जाते हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी अक्सर गरीबों दलितों के हित में बात करते हैं और जाति गणना पर टिके रहते हैं। जहां देश में सबको समानता का दर्जा दिया जाता है, वहीं ये एक तरफ जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसी बातें वही कर सकता है जो अपनी जाति से इनसिक्योरिटी हो, क्योंकि राहुल गांधी को बार बार उनकी जाति के नाम पर ट्रोल किया जाता है। इसको समझाते हैं। राहुल गांधी के दादा का नाम था फिरोज गांधी, जो एक पारसी थे और पारसियों में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है। और हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो बेटे को अपने पिता की जाति के नाम पे जाना जाता है या उनकी जाति मिलती है। इस आधार पर राहुल गांधी को भी फारसी माना जाएगा। और अगर फिर जाति गणना होती है तो जाति गणना से बाहर कौन होता है, इसका आवाज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अपनी सत्ता जमाने के लिए राहुल गांधी नए नए तरीके लाते रहते हैं जिनसे किसी को ठेस पहुंचे या नुकसान पहुंचे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये पढ़े लिखे नेता अब सिर्फ सत्ता से मतलब रखते हैं, ना कि देश के विकास और देश की तरक्की से। इसलिए तो ये ज्यादातर जातियों की बात, गरीबों की बात और देश की सेना पर तक सवाल उठाने में नहीं झिझकते हैं। अपने बयानों में देश की सेना से सबूत मांगते हैं कि तुम कहां लड़के आए, कैसे लड़ के आए। और ये वही नेता हैं जिन्हें भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी लगती है, क्योंकि शायद ये पीएम नहीं है इस समय पर। अगर इस सोच के साथ ये गद्दी पर बैठ जाएं तो किस तरह की व्यवस्था होगी हमारे देश की, किस तरह का विकास होगा, ये आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा नाम था मोहित गौड़।